अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोर मैन शो और मैं हूं खालिद भट्ट। और मैं हूं खालिद भट्ट। आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक। और अब हमें ज्वाइन करेंगे औरतों के सबसे बड़े दुश्मन, और मर्दों के भी। मर्दों के? जी हाँ, क्लीन शेव अगर मॉडर्न या कुछ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं और यह मकबूल जान। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो औरतों के इतने खिलाफ क्यों हैं। अच्छा औरिया साहब, ये बताइए कि ये बात ठीक है कि एक सहाफ़ी हैं उवैस तौहीद, उन्होंने आपको चैलेंज किया है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता किस बात पे चैलेंज किया है। सर वो उन्होंने अपनी खुद ही सोचा है और उन्होंने आपको चैलेंज भी कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो जो पिछले दिनों आपने शोज किए हैं कुछ, उसके हवाले से ब्लॉगर्स के ऊपर जो शोज थे। नहीं, ब्लॉगर से तो मैं कोई शो नहीं किया, मैंने तो बेसिकली इल्हाद के ऊपर शो किया है। इल्हाद वाला अगर किसी को इल्हाद का मतलब नहीं आता और मुल्हिद का मतलब नहीं आता तो पहले डिक्शनरी देख ले और फिर उसके बाद मेरे शो में बात कर। बहुत प्यारी बात की सर आपने, बिल्कुल ऐसे ही। उवैस तौहीद साहब ने जो है वो बड़ा वो करने की कोशिश की है कि मैं उनको सारे सवालात के जवाब दूंगा और उनसे जो है वो कन्फ्रंट करूंगा, तो ये उनकी बात समझ नहीं पाया मैं। नहीं वो तो खैर मुझे किसी की बात आज तक समझ भी नहीं आई। बात ठीक है सर। अच्छा, और ये सब ये अभी पाकिस्तान जो है वो खवातीन की टीम बना रहा है, तो वो मतलब हॉकी टीम है। हॉकी अच्छा? खवातीन खेल रही है। अच्छा चलो, मैंने कब कहा जो हाँ जो पाकिस्तान हॉकी की बनाए, रग्बी की बनाए, जो बनाए, जिनकी ख्वातीन की टीम बनाए, पाकिस्तान जहाँ जीतना है वहीं जीतना है। वो बड़ी प्यारी बात की आपने। ईद का दिन कैसे गुजारते हैं सर, ये बताइएगा। ईद का दिन, आज चूंकि ईद है तो आप इस हवाले से हमारे लोग आपको देख रहे हैं, आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ईद कैसे गुजारते हैं आप? नहीं मैं तो दार बात है रोजे रखता हूँ और रोजे के बाद दार बात है मुझे एक बहुत खुशी होती है। शुक्राने का दिन होता है, शुक्राने का दिन होता है, अल्लाह के सामने सर पर सुजूद होता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तौफीक दी, खुश होता हूँ। अच्छा सर ये जो स्पोर्ट्स की अभी बात हो रही थी, खवातीन की हॉकी टीम, वो तो चले हटाएं। हम ये पूछते हैं आपसे कि ईद के दिनों में खवातीन बाहर भी निकलती हैं, बाजारों वगैरह में जाती हैं शॉपिंग करने, इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए मैं अपनी राय तो कभी कहता नहीं हूँ। राय बेसिक वही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय है कि जब आप निकलें तो आप अपनी जीनतें छुपा के निकलें। ये मेरी राय नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की राय है। मेरी राय अगर अल्लाह के रसूल के ताबे नहीं है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ज़ाहिर बात है मैं तो वही राय दूंगा जो अल्लाह के रसूल ने दी है। अच्छा सर, ये बाज़ लोग जो हैं जो आप को अपोज करते हैं अपने हवाले से, वो कहते हैं कि औरिया साहब जो हैं वो हिस्ट्री को एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री बयान करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ये जो लिबरल तबका है पाकिस्तानी, वो आपके ऊपर खुसूसन ये इल्ज़ाम लगाता है। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर उनके पास कोई अपनी तारीख लिखी हुई है तो वो ले आए। तारीख का सबसे बड़ा सच तो ये है कि ये पाकिस्तान जो है ये 10 लाख लोगों को कुर्बानी दे के इस बात पे तख्लीक हुआ था कि एक बंदा अर्जनदास चीमा था, उसका कज़न जो था वो मोहम्मद हुसैन चीमा था, दोनों के दादा एक था, दोनों साग एक तरह का खाते थे, बंगड़ा एक तरह का डालते थे, हीर एक तरह की खाते थे। एक ने कहा ये मेरा भाई नहीं क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता। ये तारीख नहीं, ये जुग्राफिया की बात है। ये लोग तारीख में उलझे हुए हैं। असल मतलब है कि जुग्राफिया बदल चुका है दुनिया का, इस बड़े सगीर का जुग्राफिया भाई बदल गया है, वो लाइन खिंच गई हुई है। बेहतरीन बात की सर। सर जबरदस्त। ये आपका जो जवाब है ये उन तमाम लोगों के जहनों के जो कहते हैं इख्तरा जो करते हैं उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत जवाब है। इतना मुफस्सिल जवाब आपने दिया। और देखें, कोई भी चीज़ मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ सर कि अपोज ही करना है आपको तो एक इल्मी तरीके से करें। आप लोग पर्सनल हो जाते हैं और आप लोग जो हैं वो ज़ातियात पे आ जाते हैं। ये जो खुसूसन हमारा लिबरल तबका है सर, वो देखिए मेरी बात सुने, मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूँ, मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूँ। जब किसी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं होती तो जातियात पे आते हैं। मुझे हमेशा कुरान पाक की एक आयत हमेशा याद आती है। अल्लाह फरमाता है लौमत लाइम ज़ाता का फज़लुल्लाह युती मन यशा। ये जो लोग तुम्हें अल्लाह के रास्ते में गालियां देते हैं ना, ये तुम पे अल्लाह का फजल है। ये सारे वो लोग हैं कि जो मेरे गुनाह झाड़ते हैं, मेरे इमोशन है ये सब लोग, ये मेरे इमोशन है, ये मेरे गुनाह झाड़ रहे होते हैं। आपको यहीं पे हम रोकेंगे और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जहां हम छोड़ के गए थे आपको गुफ्तगू का सिलसिला, वहीं से शुरू करते हैं दोबारा। ये जो पिछले दिनों एक कमर्शियल आया था, सारा उस पर बॉलिंग करा रही थी सर। सारा का तो एक्शन भी ठीक था, ना वट्टा मार रही है ना कुछ। वो कह रहे हैं और ये सब कह रहे हैं कि सारा जो है उसको टीम में गलत आई है। वो
नहीं, मैंने तो इस बात की थी कि एक बाप की आपने इसको एम्पायरिंग की नाराज बात कर की थी ना सर, एम्पायरिंग न्यूट्रल होनी चाहिए, सारा जो बॉलिंग करा रही है कराने दो। नहीं, अंपायरिंग की बात नहीं की थी, मैंने कहा था एक बाप से एक बेटी नाराज होकर निकलती है और वो कामयाब भी हो जाती है। पाकिस्तान में तो मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं निकली जो घर छोड़ के निकली और कामयाब भी हो। लड़का फिर हो जाता है क्योंकि वो बेचारा इधर उधर कर लेता है। लड़की बेचारी के पीछे तो बेड़िए लग जाते हैं। नाराजगी पे है या कामयाबी पे? नहीं, किस पे मसला नाराजगी पे है या कामयाबी पे? नहीं, नाराजगी पे। इसलिए देखे ना, आप जब नाराज करके घर से निकलते हो तो आप उसको कामयाब तो बनाते हो ना। जब ये स्टोरी बनाई हुई ना, ये हकीकत तो नहीं है। और मैंने हकीकत भी पेश की थी कि हकीकत ये है कि वो बेचारी लड़कियां जो थी वो कहती थी कि हमारे साथ क्या होता है जब हम क्रिकेट के अंदर आते हैं। मैंने वो कहता उनके इंटरव्यूज नशर किए थे वहां। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये ईद पे सुल्तान आ रही है, कामयाब होगी नहीं होगी? मुझे नहीं पता, सुल्तान फिल्म मुझे नहीं पता किसकी है सर। ये अपने मशहूर जमाना सलमान खान भाई की है। अच्छा, सलमान खान की है। अच्छा, सलमान ने नाम बदल लिया, सुल्तान रख लिया अपना नाम। सर वैसे म्यूजिक सुनते हैं आप? म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन मैं आज वाला म्यूजिक नहीं सुनता, पुराना म्यूजिक सुनता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं म्यूजिक के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं फुहश के खिलाफ हूँ। अच्छा, हाँ जी। सर ईद का मौका है सर, अपना एक लाइटर आप देंगे, आप सुनाएंगे सर गुनगुना के? तो आप जरूर। नहीं, मुझे गुनगुनाना तो बिल्कुल नहीं आता। उसकी वजह पता है क्या है? चलिए आप लिख के दे दें, हम खुद गुनगुना लेंगे। मुझे अल्लाह ने आवाज, मेरी गजलें लोगों ने गाई हैं, मेरी गजलें उमैरा चन्ना ने गाई है, बहुत लोगों ने गाई हैं। मेरी शायरी की किताब, बिल्कुल। हाँ, तो जब जिस बंदे की कलाम गाने वाले, अगर आप कुछ लिख देना, मैं सुन रहा, जिस बंदे के जिस बंदे के कलाम गाने वाले मौजूद हैं उसको खुद गाना नहीं चाहिए कभी। वाह 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 सर, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में जो ये लोग बात तो बिल्कुल करते हैं, हर हवाले से करते हैं, लेकिन कम नॉलेज के साथ करते हैं। जो आपके अगेंस्ट ओपिनियन है वो उनका भी ये मसला है, जो आपका साथ दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, उनका भी वो इतना मुताल्ला नहीं होता। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कन्फ्यूजन कहाँ है? क्या हमारा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या फिर हमारे स्कूल्स ऐसे हैं कि उसमें नहीं बताया जाता इस तरह? देखें, जब भी इंसान गुस्से में आता है ना, उसके बारे में लोग कहते हैं उसकी बुनियाद जहालत होती है। जो भी आपस में सोशल मीडिया पे लड़ाई होती है, मेरे हक में होती है, मेरे खिलाफ में होती है, उसकी बुनियाद हमेशा जहालत होती है। जब आर्गुमेंट खत्म हो जाता है तो बंदा गुस्से में आता है, जब आर्गुमेंट खत्म होता है तो बंदा एक दूसरे को गाली देता है। जिस बंदे के पास दलील हो ना, वो कभी गाली नहीं देता। मुझे 15 साल हो गए हैं लिखते हुए, मुझे बताया मैंने आज तक कभी किसी की गिबत की हो, 15 साल कभी किसी को गाली दी हो, कभी किसी का कोई चीज, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी दलील, मेरा लफ्ज मेरी दलील है। अच्छा सर, ये तो बता दें कि ये बात दुरुस्त है कि भी तो गाली नहीं है क्या जी? ये जो मतलब आप दलील बोला? अच्छा सर, दलील। अच्छा दलील हो, कुछ लोगों के लिए दलील गाली होती है। हाँ, वो अच्छा ये बताएंगे खवातीन लूडो के अलावा भी और स्पोर्ट्स भी खेल सकती हैं? नहीं, देखिए मेरी बात से, खवातीन कुछ कर सकती हैं, मसला सारा एक ही है। जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है वो ये है कि जहां आप इस तरह रहें कि आपकी तरफ मैली नजर ना कोई देख सके। ये भी सुना कि जिस दिन तहफ़्फ़ुज़ खवातीन बिल पास हुआ है तो लोग बता रहे थे आप बड़े परेशान फिर रहे थे। नहीं, क्यों होंगे भाई? नहीं, मैं क्यों परेशान हूँगा भाई? खवातीन का बिल है, खवातीन जो मर्जी करती फिरे। सर खवातीन का बिल है, वो जो मर्जी करें, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो मर्जी कर, थाने में जाए। देखो ना, मेरी बात सुने। हमारे यहाँ मुहावरा है कि अल्लाह ताला किसी को थाने की शक्ल ना दिखाए। खवातीन बिल ने खवातीन को थाने की शक्ल दिखा दी है। वो कहती है किसी बड़े के पास जाके नहीं शिकायत लगाना, थानेदार के पास जाना। आप उनकी साइकिल चलाने के खिलाफ है तो वो क्या करें फिर? नहीं, मैं कब साइकिल चलाने के खिलाफ हूँ? साइकिल आजकल खवातीन वाली मिलती नहीं मार्केट में, सारी मर्दों वाली साइकिलें आजकल आ रही हैं। आपकी बात सर समझ नहीं आई, आप थोड़ा एलैबोरेट करें इसको। नहीं, खवातीन वाली साइकिल मुझे तो नजर नहीं। मैं रोज साइकिलों वाले नीला गुंबद में जाता हूँ, मर्दों वाली साइकिलें तो मर्दों वाली साइकिलें मर्द चलाते रहे। आपको यहीं पे हम रोकेंगे और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, और मैं खान साहब, मैं मुझे जरा क्लियर करिएगा। हर ईद पे हम सुनते हैं शेख रशीद साहब आपके बड़े वो भी हैं, आपके साथ भी देते हैं हर चीज़ में, और समहाउ आप लोगों का एक ही वो है फोकस पॉइंट। मुझे फरमाइएगा, अगर शेख साहब कहते हैं कि अब वाकई की अगली ईद पर आप समझते हैं कि आप लोग अगर सीरियस हो जाएं तो कुर्बानी की ईद, जो कुर्बानी होने वाली, जो हम सुन के तंग आ गए,
आप समझते हैं कि इस दफा कुर्बानी पहले हो जाएगी, वही बातें करने की जरूरत है, आप कुछ सीरियस होना चाहिए? बट साहब ईद के बाद जो हमारा प्लान चल रहा है, मैं आज आपको वाजिया बता दूं, हामिद ईद के बाद, इस ईद के बाद बकरा ईद पे अब मैं बहुत सीरियस हूँ, और बकरा ईद पे आप देखेंगे इस मुल्क के अंदर एक चेंज देखेंगे। मैंने शेरवानी भी सिलवा ली है और पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे मैं खिताब करूंगा, ये डिसाइडेड मुस्तफा भाई आपने क्या करना और है? ये लोग देखेंगे कि मैं कैसे। जी खान साहब, मुस्तफा कमाल साहब तो आप नजर नहीं आ रहे, वो बात रही नहीं है, साइड वो बात नहीं रही आप में। अब आप क्या कहते हैं, आपको भी कोई कुर्बानी नजर आ रही है क्या अगली ईद पे? आपकी कोई शेरवानी तैयार है? खालिद जो है मेरी शेरवानी बिल्कुल तैयार थी, आज मैं पहनने वाला था, लेकिन अनीस ने इस तरह नहीं की। सर फिर अनीस अब मतलब और ये चल क्या रहा है आप बंदा लोगों के आपकी दरमियान? पार्टी बनी है, अनीस के अलावा आपका हारून भाई है। बट साहब मैं और शेख भी साथ रहते हैं, लेकिन इतनी क्लोजनेस आपकी आपने विश किया, वो तो लंदन में ईद मना रहे हैं। लुंडा में लंदन सर, लंदन में जो है वो नहीं है बिल्कुल, वो पीछे बैकग्राउंड होते हैं भाई, ओके फोटोग्राफर वगैरह की, ठीक है, वो लंदन में। इस चीज को मैं डे वन से कह रहा हूँ, इस चीज को कि ये जो अल्ताफ भाई हैं, उन्होंने उनको किस काम पे लगा दिया कभी। देखिए मैं और तरीन साथ रहते हैं, मैं और शेखा साथ रहे, बहुत सारे लोग इवन मेरे साथ शेरू रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जरा खान साहब फरमाएगा, ईद के बाद जो ये कंटेनर वाला बाजार लगने वाला है सर, उस पे वही लोग होंगे, उनको भी आपने दावत दी है जिससे आपने जिनको उड़ाया बड़ी बड़ी दफा, बट साहब उनसे आपने कभी नहीं पूछा मैन के बारे में, कभी किसी और चीज के बारे में? चौधरी निसार साहब ने भी कहा ईद से पहले। चौधरी निसार को छोड़े आप, वो तो वही कहेंगे वो जो लोग साथ खड़े होंगे, आप सही है आपको बात ये। बट साहब गले मिल लिया। ईद के बाद जो कंटेनर से इनकलाब आएगा, वो मैं कहता हूँ कभी नहीं आ सकता। कंटेनर तैयार है और कंटेनर से इनकलाब आ सकता है, और इसमें कोई शक नहीं। कंटेनर से कैसे इनकलाब आएगा? मेरी जिंदगी में इनकलाब आया, कंटेनर से आया, लेकिन इस दफा मैंने डिसाइड किया वो है तो पर्सनल लेवल पे आया ना सर, वो मैंने इस दफा डिसाइड किया है, नो शादी, नो हैंकी पैंकी, बस आवाम के लिए काम करना है। वही कंटेनर बात है, कंटेनर से आपकी जाती जिंदगी में हमने देखा ना लोगों के साथ क्या वो डिसाइड कर लिया खालिद। अच्छा मैं अगर कौम के लिए मुझे शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, फेयर ना, मेरा वादा है। ठीक, मैं नहीं कमाल साहब। करूंगा। ये एक टैलेंटेड जो है वो आदमी है, इनकी जिंदगी में कंटेनर से इनकलाब आ गया। मैंने पूरा घर लिया हुआ है खालिद, मैं तो बताऊं शहर पे, मगर कोई नहीं आ रहा है इनकलाब बिल्कुल जो है वो पता नहीं। ये आपको वैसे लगा कि जब आप वैसे पुरानी पार्टी में थे तो उस वक्त एक बड़ा एक प्लान तरीके से काम होता, पुराने साथी कुछ आपको नजर आया, कुछ ईद पे कोई वादे किए किसी ने? खालिद मुझे मिलते हुए कान में कह दिया कि मैं भी आ रहा हूँ टाइप? नहीं, कान में नहीं कहा, मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप उन्होंने मुझे किए जो है वो, लेकिन अननोन नंबर था, मेरे पास सेव नहीं था, तो तस्वीर जो है वो नहीं आ सकी। और वॉइस नोट भी खालिद मुझे भेजा है, लेकिन वो इतना लंबा वॉइस नोट था कि वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था जो है वो। लेकिन आपने अल्ताफ भाई को मुबारकबाद दी ईद की, पुराने साथी हैं। मैं जो है वो नहीं, एक वो उसी तरह का खालिद, मैंने बता दिया तो तुम्हारा जो है वो शो बंद हो जाएगा यहाँ पे। फिर गुस्से में बट साहब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ईद के बाद भाई अल्ताफ भी इनकी पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको किसने बता दिया भाई? ये मेरी इन्फॉर्मेशन आ है, रहे अल्ताफ भाई आपकी पार्टी? वो भी इनको ज्वाइन कर। मुझे अननोन नंबर से मैसेज जो है वो यूके के नंबर है? कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। मैंने बात भी व्हाट्सएप वालों को मैंने जो है वही मेल की है, मैं उनसे पूछा है कि ये कौन शख्स है जो मुझे इस तरह के मैसेज वगैरह। जी मुस्तफा कमाल साहब, ईद का दिन है और आप इस शहर से जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, आप इसके डायनामिक्स जानते हैं, जरा ईद के ऊपर आप बताएं कि किस तरह करना चाहिए, क्या सेलिब्रेशन होती है और हमने क्यों इतना स्टीरियोटाइपिंग कर दी चीज़? खालिद मैं इस वक्त जो है वो सिर्फ कराची के नौजवानों को, इनफैक्ट मैं पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से ये अपील करूंगा, ये उनसे कहूंगा कि हमारी किश्वर हसीन पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, ये पैगाम दूंगा कि ईद को पुरजोश तरीके से मनाएं, जिस तरह हमने अपने ज़माने पे सी व्यू की तरफ जो है वो कराची का इलाका सी व्यू, वहाँ पे आए, हाई रूफ की डिग्गी खोल के जोर के गाने चलाएं, डांस करें वहाँ पे, बेल्ट ऐसे हवा में घुमाएं, कोई खाली रोड आपको मिले उस पर आपने बाइक ऐसे लेट की जो है वो, बल्कि अनीस तो उल्टा भी जो है वो लेट के उसने तो चलाई है बाइक, इस तरह पान के खोखों पे जमा हो और पान खाएं, ऐसे पान थूकें,
एंजॉय करें आप जो है वो जिंदगी को भरपूर तरीके से इस ईद पे। बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया, सही कराची के लिए। खान साहब आपको- कराची सुनिए, कराची की तरफ से जी जी खातिन हज़रात, आप सबको उम्मीद है कि आपकी ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। और इनकी असल ईद तो ये नहीं है एज खान साहब साइड के, वो असल ईद जब आएगी जब वो अपने मिशन में कामयाब होंगे। उम्मीद है आपकी वो ये ईद वैसी होगी जो होनी चाहिए और सेलिब्रेट भी आपने वैसी की होगी। आज के लिए इतना, अगले हिस्से में दोबारा हाजिर होंगे तो मुख्तलिफ मेहमान होंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद असली है वो भी खान साहब। दैट्स ऑल फॉर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोर मैन शो और मैं हूं खालिद भट्ट। और मैं हूँ खालिद भट्ट। आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और खैर मुबारक। जी ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की वर्सटाइल तरीन एक्ट्रेस, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आमिर खान, हर दिल अजीज हिना दिल पजीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपको आप कैसे? बहुत 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 ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, आप सबको भी बहुत ईद मुबारक हो और थैंक यू आज टेलीविजन का कि मुझे बुलाया आप लोगों ने। तो ना कैसी गुजरी आपकी ईद? गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मुझे 30 रोजे रख के ईद कर लेती अच्छा, हूँ। पिछले दिनों आपने एक बयान दिया था जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये आपने बोला जॉनी डेप ने अपनी बीवी को मारा, वो है ही ऐसा। ये नहीं बोला आपने? फिलहाल इस पे बात नहीं करते फिलहाल। मैंने इसको बिल्कुल नहीं। छोड़- ये आपने बोला कि मैं वो किसी के निजी मामलात में टांग नहीं अड़ाती आप शायद मिक्स कर गई मासी के शौहर को और जॉनी डेप को। शायद। आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछा था कि क्या कर रही हैं आजकल, कुछ नया आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट क्या हो रहा है आजकल? नहीं, एक फिल्म आ रही है जीवन हाथी, जो शायद जीवन बहुत साथी हाथी। हाथी। अच्छा, ये अच्छा। अच्छा अच्छा अब आप कहेंगे जीवन साथी तो समझ में आता है। हाँ, नहीं, मैं समझा, मैंने गलत सुन लिया। जी, लेकिन वो एक तो साथी होता है, अच्छा। एक जो कैरी ना किया जाए वो हाथी होता है। साथी भी कैरी नहीं किया जाता वैसे। हाँ, तो वो फिल्म आ रही है, वो किस तरह की स्टोरी है? जी, वो बहुत मजे की स्टोरी है। वो हमारे जो यहाँ बीप लगा दीजिएगा, जो चैनल हैं जो अपनी रेटिंग घसीटने के लिए वो जो कुछ हरकतें होती हैं, किसी को रुलाना और किसी को हंसाना, वो उस पर है बेस्ड। इट्स अ डार्क कॉमेडी एंड इट्स वेरी नाइस मूवी रिटन बाय फसी बारी खान और मीनू और फरजाद बारी खान। तो फिर जी, और उन्होंने मीनू और फरजाद ने इसको डायरेक्ट किया है। अच्छा, इसमें मैं हूँ। और आपकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्टिंग के हवाले से है या? जी, अभी फिलहाल एक्टिंग के तो हवाले ये से। तो आई होप इससे बेहतरीन फिल्म नहीं होगी पाकिस्तान में जिसमें आप होंगी। पता नहीं, देख कर बताएंगे। अच्छा, ये बताएंगे, बुशरा अंसारी का पूरे मुल्क को पता है, सबको पता है कि वो बहुत अच्छे दिल की मालिक है। बहुत। आप उनको अच्छी एक्ट्रेस क्यों समझती हैं? दिल की अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने शायद उनका काम नहीं देखा जो उन्होंने किया है, मैं बहुत उसके हवाले कमाल। से मतलब ओहो, जब जिस जमाने में रेडियो होता था। कोई सोच भी नहीं सकता अच्छा, था सीडी वैसा वीडियो काम उनकी करने मौजूद है? उस जमाने में उन्होंने इतना कमाल काम किया है। एक उन्होंने गाना रिकॉर्ड करवाया था लड़का बनके। ओहो, और ये कमाल। बात याद है उन्होंने वो खुद बताई है चार्ली या मौजूद है चैपलिन ये? मैंने देखी है। अच्छा, देखिए हाँ। फिर क्या लगा, मैंने कहा यार ये खुद तो नहीं बता रही है। बुशरा अंसारी बहुत कमाल, Talented है, इसमें कोई बहुत शक नहीं है। टैलेंटेड, वेरी गुड हार्टेड पर्सन। तो आपकी पर्सनल मुलाकात है उनसे? जी, वो तो ये कह रहे हैं कि गुड हार्टेड तो हैं, मतलब ये तो गिवन वो एक्ट्रेस। अगर आप अपने आप को कंपेयर करें उनसे, हमने तो कर लिया है, हमने उस हमने काबिल तो आपको हूँ नहीं नंबर। कि मैं उनको अपने आप को उनसे कंपेयर ये तो एक बड़े बहुत बड़े काम इंसान किया की है। निशानी है ना। नहीं नहीं, हम्बलनेस, ये तो हम्बलनेस की एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है। मैंने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं खुद को उनसे कंपेयर करूं। अच्छा, ये तो पुराने आर्टिस्ट हैं। अब ये नए जो फवाद खान वगैरह इस टाइप के जो लोग आ रहे हैं, वो मतलब मुझे ये समझ आता है कि एक ही 70-75 घंटे की एक ही फिल्म बना लें, मुझे उसी लगता है में से नए 3-3 आर्टिस्टों घंटे के की। लिए आप लोग बड़े एंटी होके बैठे क्यों? नहीं, अब देखें, एक ही तरह की जब फिल्म आ रही है, एक ही जैसा, तो एक ही लंबी बना लें, 15-20 ये घंटे एक ही की, तरह की आ उसमें रही है। 3-3 घंटे निकाल लें। फिल्म एक की तरह की आ रही है, वो राइटर का प्रॉब्लम है, वो एक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो फॉरवर्ड जोक्स जो होते हैं वो भी उसके अंदर उसको स्क्रिप्ट का हिस्सा बाज़ बनाया औक़ात तो मैंने ऐसे जोक्स जो कई दफा सुने और पढ़े हैं, वो भी आ वो जाते भी हैं। पुराने हो गए। वो आजकल एक का मैं देख रहा हूँ, उसमें यही है हाँ, वो। अब ये अच्छा, ये जो फवाद की बात की, ये वाली जो एक्टिंग है, इसको क्या कहेंगे हम? ये तो इसको कहेंगे एक्टिंग। ये एक्टिंग है?
नहीं, लेकिन फवाद बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं, करते हैं। ही इज अ Very गुड लुकिंग nice. गाय, मुझे मैं पर्सनली पसंद, लेकिन वो एक्टिंग का जॉनरा कौन सा ये आज तक समझ नहीं आया। यही वाला चल रहा है आजकल। ये आप सारे सियासी बुशरा सारे बॉय जी फवाद ववाद कुछ इसलिए कि मेरे साथ कोई बुरा है ही नहीं। ये बात। अच्छा ये बताएं कि ये कोई एक्टिंग करता है, यानी कि वो अपनी सर्विसेज देता है कहीं पे, उसको पैसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर एक्टिंग करते हैं। हाँ, ये या क्यों है? प्रोडक्शन हाउस बना लेते हैं। उनको फिर ना मिले। नहीं, उसमें आयशा जो है वो खूबसूरत मोमो के साथ जो है तो बहुत प्यारी है। नहीं, प्यारी तो वो है। अगर प्यारी देखनी तो हम फिर वो ब्राजीलियन मॉडल ना देख लें। नहीं तो वो प्यारी है इसलिए तो है। हाँ, लेकिन वो ये उनके बारे वो में क्यों स्लॉट है ही कि ऐसा पैसे। था, उसमें प्यारा रखना। अच्छा अच्छा। नहीं, वो अच्छी जो है सिंगर भी हैं वो। हाँ, बहुत वो अच्छी, वो मतलब ये पैसे की ताकत है या उनका टैलेंट है? नहीं नहीं, उनका टैलेंट है of course। अच्छा। और महमूद साहब? महमूद साहब तो बहुत ही स्वीट हार्ट है और वाकई बहुत टैलेंटेड आदमी। मेरी कैरेक्टर को बहुत सपोर्ट मिलती है उनके होने की वजह से। लेकिन वैसे देखा जाए तो वो उन सबको सपोर्ट वैसे आपकी वजह से। ये तो मैं नहीं हाँ, कह वैसे सकती। आपका तो बड़ा आप नहीं कह उसमें- सकती, हम तो नहीं कह सकते। देखे, पता है वो सब Household चारों मिले तो फिर मोमो बनी। ठीक है। अगर वो चारों हटा दें तो खाली मोमो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने ये भी सुना है कि आपको इंडिया से ऑफर आई है कि इधर नहीं आना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, उधर आप जाइएगा भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि या तो- ऑफर ना आए। देखो, अच्छा काम कहीं भी हो, हाँ, जाना बीइंग चाहिए। पाकिस्तानी और एक डिग्निटी के साथ अगर कहीं भी कोई काम करने जाए, तो ये जाना सोच के कि मेरे हथेली के ऊपर पूरे मुल्क की इज्जत रखी है, तो इसको जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं, दो भाई अभी हमारे गए ना, वो उर्वा और मावरा, क्या दो भाई हैं? हैं? वो नहीं गए? फवाद के बाद गए ना वो दोनों भाई वो चले। अच्छा काम कर रहे हैं हाँ, तो सही है ना। और वो बिल्कुल ओरिजिनल काम कर रहे हैं। हाँ, करना चाहिए। उनको लग नहीं रहा कि ये एक्टिंग है। इतना ओरिजिनल ऐसे नहीं। भाई देखो, कुछ ना कुछ तो होगा तो। सही। अच्छा ये बताएं कि फैसल कुरैशी से आपका क्या मसला है? कोई भी नहीं। मैंने ये सुना है कि आपका पर्स पड़ा हुआ है, आप मेकअप रूम के अंदर है, ठीक है, तो आप उस पर्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। भाई मेरी बात ना खराब करो, ऐसा कभी भी कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, मैं पर्सनली, मेरे दोस्त भी हैं मेरे साथ, मैं जिम में उनके साथ कोई भी एक्सरसाइज मसला करता नहीं है। हूँ। मैं तो यही सुन कोशिश लिया। करता हूँ मेरा मोबाइल उनसे दूर रहे। क्यों? मुझे तो किसी ने आपका बताया। नहीं, मैं तो आपकी बात ये सीरियस जो थी। किसी है ना, इसको तो मुझे पकड़ के छितर लगाने ये पता नहीं क्या क्या कहता फिरता है। अच्छा ये बताएं कि ये ज़ाहिर है हमारे अपने लोग हैं इतने सारे, मतलब इंडिया है, ठीक है, हाँ। वो बहुत सारे चीज़ों पे प्राइड करता है, ठीक है, शाहरुख खान के ऊपर वो एक बंदा, एक शाहरुख जिसके ऊपर प्राइड करता है। हमने आज तक किया? हमारे पास कितने हैं देखें आप? हमारे पास हमारे बहुत पास है, शाहरुख खान बहुत बहुत है। कौन कौन है? तो पानी दे दो। हुमायूं हुमायूं कह रही है आप? नहीं, मैंने फैसल कुछ भी कुरैशी नहीं कह रही कहा। हैं? नहीं, साहिर लोधी तो कहीं से ही नहीं है, उसका तो नाम भी नहीं आना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं मिलता। साहिर साहिर है। हाँ, शाहरुख है। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, आपने आज कह दिया बिल्कुल नहीं मिल रहा। यार आपने उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लेकिन मैंने जो रेडियो प्रोग्राम सुना था उसका वो तो असली है ना, वो तो शाहरुख खुद परेशान हो रहा है। He's good। बहुत अच्छा है। और अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि वो रोते भी शाहरुख खान की तरह है। है। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान की बात पे रो रहे थे कि पाकिस्तान ये तो बहुत, इस तरह के मुंह जो शाहरुख खान बनाने में वैसे भी बनाते हैं। आप किसी के जज्बात की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, आपने इतने सारे और भी ड्रामास किए, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि मोमो से ज़्यादा वो जो कुद्दूसी साहब की बेवा, उसके अंदर आपका सही सामने आया कि आप कितनी ग्रेट एक्ट्रेस है। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो मुझे किसी वो फेमस वो ज़्यादा हुआ। हाँ, वो फेमस हुआ और अब्रप्टली बंद भी कर दिया गया। लेकिन मुझे लगा कि किसी भी आर्टिस्ट को अगर कोई चैलेंज देना हो तो फिर वो उस तरह का शो किया जाए। उसमें फिर बड़े उसमें इम्तिहान भी तकरीबन हैं। कितने कैरेक्टर्स किए थे आपने? 22 22। और 100 और रखे हैं मेरे पास जो मैंने स्केच करके रखे थे। करना मुझे 100 थे। तो ये आपने खुद ही बनाए थे कैरेक्टर्स? उनके जो आप कह स्क्रिप्ट रही आती था, अच्छा, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता था, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर वो एक शक्ल आ जाती थी जहन में। तो ये कैसे आपने, मतलब ये एक्टिंग की तरफ और ये किस तरह से
कोई इंस्पिरेशन थी या पहले से शौक था या? नहीं, मैं तो हर जगह अपनी एप्लीकेशन देती थी, कहीं से नौकरी नहीं मिलती थी, फिर किसी ने कहा कि ड्रामा कर लो, मैंने कहा मुझे कौन देखेगा, चुपचाप करके आ जाती हूँ। बस वो जब किया तो पहला आपने मेरे ख्याल से वो किया था बंद छोड़ बंद किया। छोड़ आपने के वैसे किलो। वो बड़ा जबरदस्त। दुबई में शायद रेडियो पे भी आपने, जी हाँ। आरजे भी थी आप। जी हाँ, अच्छा, ये बात ठीक है, ये आपने बताया नहीं कभी, information लेकिन ये सही है। हमें पता, ये सही है ना? ये सही है ये, और आपने मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन का भी शायद इंटरव्यू किया हुआ है, जी, असली वाले जो थे। असली वाले का असली भी। वाले। अच्छा। जी, चुटकी नोच के बता। तो वैसे आपका इरादा है, कोई आपको ऑफर आई है, वो बात भी बीच में रह गई हमारी क्या? इंडिया की तरफ से? देखिए, अगर कोई ऑफर आई तो मैं सबसे पहले देखूंगी स्क्रिप्ट, फिर मैं देखूंगी कि मेरा काम क्या है उसमें करने का। सिर्फ एक इंडियन सिनेमा पे अपीयर होना टास्क नहीं है, सही। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हुआ और मुझे लगा कि मेरे दिल के अंदर से आवाज आई कि मुझे करना चाहिए, तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा, ये बताएं कि मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे आपने अनवर मकसूद साहब के बारे में ये लिखा है कि अगर वो फोन खरीद लें, उन जैसे लोग जब फोन खरीदते हैं तो लोग उनसे 2 ही सवाल पूछते हैं कि यार चाइना का है। ये इसको उठा के यहाँ से लेके जाओ, जो भी है इसको यहाँ से मुझे उठा उठा के के लेके लेके जाओ। दो ही बातें रह जाती है। 2 ही चीजें पूछ रहे हैं लोग। नहीं, ये बात भी, ये एक तो ये सवाल है, दूसरा है कि ये जो हॉगन के बारे में कहते हैं कि उनके भाई थे लेकिन वो चले गए, ये बात ठीक है? बड़े भाई थे ये भाई। तुम्हारे बाल बड़े घने, इसमें क्या लगाते हो ये बताओ। नहीं, आप इसका जवाब दे दें फिर मैं बताऊंगा। नहीं, मुझे ये सवाल ज्यादा अच्छा लग रहा है। बालों वाला? हाँ। इसमें मैं सरिया का तेल लगाता हूँ। सरिया का तेल? तो सरिया ही बन गए ऊपर की तरफ। माशाल्लाह बड़े घने बाल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बालों से याद आया, बैक अनवर कॉमेंट की मकसूद, भी है। वो सवाल का आपने जवाब दिया ही क्या? कि वो मोबाइल अगर उनके पास से नजर आए तो ज्यादा कहाँ से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खामखा आप लोग और सीधी बातें मत किया करें। एक वो भी है, वो अपना वो फैसलाबाद वाले जो मुश्किल अल्फाज उर्दू बोलते हैं, क्या नाम है उनका, कौन से वाले फैसले? जिन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है? जिया मोइनुद्दीन। जिया मोइनुद्दीन साहब जो है, तकलीफ करे उनको अक्सर लोग अक्सर हाँ, उनको अक्सर लोग कहते हैं कि वो आवाज बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये आप ज्यादा उनकी तारीफ ना करें क्योंकि हर कोई उनकी यही तारीफ कर रहा है। भाई आवाज की तारीफ ना करूं तो फिर भाई, किस अच्छी चीज़ आवाज की सुनने तो हम तारीफ? बीबीसी की खबरें ना सुन लें। सुने, आवाज अच्छी है नहीं, उनकी, आवाज बहुत अच्छी है, काबिल आदमी है, बहुत इसमें कोई अच्छे शक नहीं इंसान है। और वाहिद आदमी जिन्होंने टीवी पे कम और एटीएम मशीन में ज्यादा काम किया है। जो बात है, एटीएम में आ रहे हैं वो। आप अब की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने अच्छी चीजें भी की हैं। और सुना है कि उन्होंने हॉलीवुड के लिए बड़ा काम किया है। हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, इन बातों से नहीं लगी लेकिन दिल में है। नहीं, लेकिन जो दिल में रिस्पेक्ट होती है वो शो भी करनी शो होती है ना। करनी चाहिए। वो तो एक मजाक आ गया तो कर ली, वाकई में वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है। बिल्कुल। और जो उनकी आवाज़ है, सदाकारी जो है खास तौर पर उनकी, हाँ, उनकी काबिलियत, जो अंदाज है पढ़ने का, बहुत खूबसूरत, नरेटिव बहुत अच्छा। बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होंगे वो, उनकी रीडिंग से लगता है। जब मैं पैदा नहीं हुई थी। अच्छा, ईद का सवाल हमने पहले किया था, उसका आपने कुछ बताया नहीं कि क्या? कैसे गुजरती है, क्या आप कोई डिफरेंस आया है जब से सेलिब्रिटी एक स्टेटस, या पहले की तरह ही है नॉर्मल बिल्कुल नहीं, उसी तरह से? बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला, मेरे कुछ अंदर बदला? कुछ भी नहीं बदला। ओहो, बाहर सब बदल गया, अच्छा। मगर मेरे अंदर कुछ नहीं बदला। वही ईदें, वही रोजे रमजान, और रोजे रखने के बाद ईद के दिन फिर खाना खाते हुए एक गिल्ट फील होता है कि ये क्या कर रहे हैं हम। लेकिन हमेशा से बहुत प्यारी ईदें रही हैं, हमेशा। अच्छा, आप मेरे ख्याल में आप वाहिद शख्सियत होंगी जो पाकिस्तान में कहीं भी जाएं आपको ज़रूर लोग जानते हैं, ठीक है? वो लोग अक्सर ऐसे भी आ रहे हैं टीवी पे कि यार मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती क्योंकि फैंस घेर लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता। मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं होगा किसी साइकिल के ऐड में हेलमेट के अंदर। वन मोर थिंग, मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उससे रिलेट करता हुआ मुझसे सवाल दूसरों ये की बात क्यों कर रहे हो? दूसरा सवाल अच्छा, वैसे ये आपको पहचान जाते होंगे लोग? ऑब्वियसली कभी कभी पहचान जाते हैं। कभी कभी तो नहीं होगा। आप आपकी वो नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है, लोगों का जो स्टाफ है यहाँ पर, नहीं, मेरा नहीं एक है। कोई वो भी है जो मल्टी वाइटामिन देता है, एक उनका गार्ड भी होता है, एक उनके बाल बनाने वाले भी, लेकिन आपने तो स्टाफ ही नहीं यार, रखा, मैं जबकि अभी सबसे वहाँ नहीं ज्यादा आपको पहुंची। जानते हैं लोग। मैं अभी पहुंचूंगी तो फिर मैं रखूंगी हर चीज के लिए अलग। अभी मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ। स्टिल आप ये सोचती हैं? स्ट्रगलिंग,
स्ट्रगलिंग। ये सुनो शायर लोधी सुनो। नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, शायर भाई का। नहीं, लेकिन देखिए हर एक को हक है कि वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजारे, ठीक है। तो मुझे मजदूर टाइप की जिंदगी सूट करती है, तो मैं मजदूर बेहतर अपने आप को गिनती हूँ। आप इसी तरह डाउन टू अर्थ में मुझे लगता है relaxed। जमीन से करीब रहें तो जरा ज्यादा अच्छा मजा भी आता है और एनर्जी भी मिलती है, आपके अर्थ भी हो जाते हैं। सही। ईद की कोई बचपन का कोई इस तरह का वाकया आपको याद है कि ईद के दिन आपने किसी को सवैयों में मिर्चियाँ डाल के दे दी हुई समथिंग? बचपन की शरारतें होती हैं अपनी। नहीं, मैं या बकरीद बड़े होके भी कोई की हो शरारत बकरीद का बचपन के अलावा? सुनाए सुनाए प्लीज, लोग सुनना चाहेंगे हम भी। हमारे घर 2 बड़े बड़े बकरे आए थे, उन्होंने बहुत सारी मेंगनियां कर दी। सही। तो उन मेंगनियों को मैंने एक डब्बे में बहुत सारी अफशां डाल के और उसको उठा के उसमें हिला के उसको सुखा लिया, और उसके बाद उसके मैंने बहुत सारे हार बनाए, हर आते जाते के गले में डाले। वेरी गुड। यार ये आइडिया और वो बड़ा खुश हमें भी नहीं आया कभी। तो फिर 2 दिन के बाद अम्मी ने पूछा ये इतने मोती कहाँ से आए तुम्हारे Very पास? good। तो फिर बकरे के साथ तो ये हो सकता है, लेकिन अक्सर लोग, आप गाय के साथ ये ट्राई नहीं करना भाई। ऐसा कोई हार है ही नहीं। ट्राई दिस एट होम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त दिया, हमें हमसे बातें की। लोगों को अगर आप कुछ, आपके पैगाम फैंस अगर कोई इतने देना देख चाहेंगे। रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे? यूनिटी आजकल नहीं है हमारे लोगों में, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, ये भी बात है। नहीं, ये देखिए बात। कुछ सवालात होते हैं, कुछ तो सवालात होते हैं ना। मैं हमेशा से जब भी कोई मुझसे कहता है पैगाम दें, तो मैं, मेरे दिल में एक ही बात आती है कि हमारे इस जिंदगी में और हमारे इस प्लेनेट पे और ख़ास तौर से हमारे इस खित्ते में मोहब्बत की बहुत कमी है, एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। हम एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, हम अपने लोगों से प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें, और ऑनेस्टी के साथ एक ईमानदाराना कोशिश बहुत ज़रूरी होती है हर काम के लिए। मुझे लगता है अगर अपने आप से ऑनेस्ट होके, अपने लोगों से ऑनेस्ट होके, अपने फंड से, अपने काम से ऑनेस्ट होके अगर काम किया जाए तो कामयाबी बहुत दूर नहीं होती, और जिससे खुशी भी मिलती है, एक सुरूर की बहुत कैफियत खूबसूरत मिलती है। और बहुत बेहतरीन बात भी थी, और ये पैगाम भी था उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं, हमारे लिए, और इसको अपनी सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें Thank you टाइम so दिया। much। अब हम चलते हैं खालिद भट्ट के पास और देखते हैं कि उनके पास कौन मौजूद है। ओवर टू यू खालिद। जी बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज हमारे साथ जो बहुत अहम लोग हैं इस मुल्क के, उनसे हम पूछेंगे कि उनके लिए क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आम आवाम का हाल तो सबके सामने है, लेकिन ये लोग किस तरह, इनके लिए क्या मोनोटनस है सारी ईदें एक जैसी। मियाँ साहब के लिए और इनकी पार्टी के लिए शायद ये ईद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं, आपको बहुत ईद मुबारक हो सर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं तमाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उसके बच्चा विंग की तरफ से आपको और पूरे बांग्लादेश को, आपके मुल्क को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि मियाँ साहब के साथ आप ईद नहीं मना सके, क्या उसकी क्या रीज़न, क्या वजूहत हुई। हमारे साथ बैठे हैं जी अली ज़फ़र साहब। आजकल आपको पता है अली ज़फ़र साहब, खालिद मैं भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल आप किसी भी तारफ़ के मुताज नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ बताना चाह रहा था कि आजकल देखें ना, आप मौलाना साहब के साथ आई और हमने सोचा कि साद रफ़ीक के साथ आपको बुला लें, ये ट्रेंड है आजकल असल में। जी मेरी बस तस्वीरें नहीं खींची गया, मैं भी खैर। खालिद बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे खालिद सो वेरी ग्लैड टू बी हियर। मैं सबसे पहले तो पूरी दुनिया में खालिद, मेरे जितने भी फैंस हैं, मेरे सिंगिंग के फैंस हैं, मेरे एक्टिंग के फैंस हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, मैं सबको, और किस किस चीज़ के फैंस हैं? सबको खालिद मेरी तरफ से ठीक है। दिली ईद मुबारक। वैसे आपका हमेशा से मसला रहा है नून लीग से, आप अगर 2 मिनट है भाईजान, अगर आपके पास तो रोटियां लगवा लेते हैं। नहीं सर, वो बहुत बड़े स्टार हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अक्सर शहबाज शरीफ साहब को भी बाग करके ट्वीट्स कर रहे होते हैं। आप क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो हैं, फनकार इस मुल्क का, ये वो जी हाँ। वो तो है, तो आप अक्सर उनसे मसले रहते हैं आपके, लेकिन फिर भी समाव आप खुश हैं। मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी बड़ी बिजी होती है, तो ये कैसे टाइम निकाल लेते हैं आप इतने सोशल काम के लिए? खालिद ये मुझे तो इस ईद की समझ नहीं आती, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपको ये बताऊं कि मतलब गले आपने देखा है इतनी दफ़ा, एक तो होता है कि एक दफ़ा कोई मिल ले,
तीन दफा खालिद लोग और चिपक ही जाते हैं और गले मिल मिल के मेरी बगलें छिल गई हैं खालिद। अजीब, आपके लिए तो बड़ा अजीब सा होगा। और खालिद असल में मसला ये है कि गले भी मैं मिल रहा हूँ, उससे अब मुझे फायदा भी नहीं हो रहा। एक जमाना था जब मुझे गले मिलने से बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अब ऐसी बात है, नए लोगों से मिले आप, नया वो आप सर आप क्या कहते हैं गले अली का जो पॉइंट है बड़ा वेल, इतना गले की मतलब आपसे लोग मिलते हैं या ये वाला सीन होता है आपको? नहीं, मैं जब हुकूमत में नहीं होता तो लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मैं हुकूमत में हूँ तो अब लोग न सिर्फ मुझसे गले मिलते हैं बल्कि खुश भी होते हैं। डिफेंस के अंदर मैं रहता हूँ, लाहौर के अंदर, अभी निकल गया हूँ। दूसरी इस दफ़ा ये पहली ईद है कि हम सारे बच्चे मियाँ साहब के अलावा जो है ना वो मना रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये ईद मनाई जा रही है। तो मियाँ साहब मियाँ साहब नहीं है तो इस वजह से मैसेज भी आ गया बल्कि मियाँ साहब का। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रूहानी तौर पे उनके साथ ही ईद मना रहे हैं। पहली बात आपको ये बताऊं, मियाँ साहब वहाँ हैं क्यों आपके साथ? मैं वो भी बताता हूँ। दूसरी बात यह कि मियाँ साहब चूंकि मौजूद नहीं है तो हमने लाहौर शहर के अंदर हमने किया ये कि मियाँ साहब का एक लोहे का मुजस्मा बना दिया है और पूरे पाकिस्तान से जितने भी ज़ायरीन उनको देखने आएंगे ट्रेनें मैं मुफ्त में चलाऊंगा। मियाँ साहब क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊँ कि पहली दफ़ा ये हुआ है, मलका बरतानिया बुढ़ी माई बैठी हुई बेचारी जो है वो स्वेटर बुनती रहती है, कभी कुछ कभी करने को कुछ है नहीं, बुढ़ी माई है, ईद का दिन है, रो रो के बुरा हाल के मेरा जवान बेटा नहीं है, कोई नहीं है। मियाँ साहब ने कहा मैं आपके बच्चे की तरह हूँ। वो औरत ईद के दिन आपको पता है कि बुढ़िया के पास उसका बच्चा ना हो तो कितनी परेशानी है। मियाँ साहब की शक्ल में उसको अपना बच्चा नजर आया तो मियाँ साहब एक अच्छा काम किया कि उनके बिल्कुल बहुत प्यारा काम किया। मियाँ साहब उधर हैं और इस वक्त सोइयां बना के उन्होंने मलका को खिला दिया। मतलब इनकी शक्ल है या कोई YouTube की वीडियो उसमें बच्चे नजर आ रहे हैं लोगों को? नहीं मियाँ साहब की बात आप मुझे कह रहे हैं? नहीं हमारे देखिए सियासी मकासद के लिए अगर आप मुझ पे अटैक करेंगे मुझे पता है आपकी किससे जाके कनेक्शन मिलते हैं। मेरे कनेक्शंस इंडिया में भी बहुत हैं, पाकिस्तान से साथ ना दे अपने बरादरी का। बात सुनो बट साहब, आप साथ ना दे उनको, ठीक है ना? मैं आप जैसों को भी जानता हूँ मैं। नहीं मैं आप जैसे छाबड़ी वाले हमारी ट्रेनों में रोज आते हैं बट साहब। छाबड़ी वाले से क्या, उसमें कोई बुरी बात नहीं है सर, क्या हुआ? कोई बहुत छाबड़ी वाले किस तरह की बात है? नहीं सही कह रहे हैं, उसमें हमारे भाई हैं वो जैसा तेजाब से धोया था मैं, क्या मतलब? हमारे भाई हैं इतना तो अब्दुल सत्तार एदी हमारे भाई हैं। नहीं सर अच्छा दिन है ना आज, आप लड़ने की बात मैं लड़ नहीं रहा, ये मेरी अंदाजा गुफ्तगू, आप इस बात को समझे। नहीं ख्वाजा साहब आप तो ऐसे नाराज हो। मैं ये पूछना चाह रहा था, ईद पे आपने बड़ी बचपन से सुनते आ रहे हैं ट्रेनें चलेंगी और लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है हर बंदा दूसरे जो चीज़ें उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जहाज़ को या कुछ और चीज़ें। तो आपने क्या समझते हैं लोग खुश हैं इस दफ़ा आपकी परफॉर्मेंस? और बांदर की शक्ल के आदमी, बात यह है कि मेरी शक्ल उससे परफॉर्मेंस से लोग मुतासर नहीं है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, मेरी मिसाल इस वक्त ट्रेन में पड़े हुए उस जो कभी इधर जाके टकराता है कभी उधर जाके टकराता है और लेकिन काम सब क्या आता है, ठीक है? मेरी मिसाल उसकी तरह है। तो मैं आपका सवाल थोड़ी भूल गया। लोग खुश हैं सर, आपने इस ईद पे कोई परफॉर्म किया उनको बेचारों के लोगों क्या परफॉर्म करेंगे? अच्छा परफॉर्म इनको क्या है कि कोई गिटार लेके आए? सर वो मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, मैं दूसरी परफॉर्मेंस की बात करूं। परफॉर्म आप दोनों नहीं कर रहे हैं समा अपने अपने उसको, ये इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी फर्क है। जी हां, मैं इनको एक ऑफर देता हूं अभी, ये अगर ट्रेन चला दें तो मैं पेंटिंग बना दूंगा। मैं पेंटिंग मैं फ्री में कर दूंगा उस पे। आप पेंटर है? मैं पेंटर कल टाइम निकालें मेरी जरा, वो बैठक तो पेंटिंग एक पेंट कर देना जरा, टाइम निकाल के। क्या पेंट कर? बैठक जहाँ लोग बैठते हैं। अच्छा अभी आप जरा बताएं ना कि क्या नया क्या आ रहा है, बताएं। नया क्या आ रहा है? पुराने बड़े तीर मारे जो नया आ रहा है। नहीं सर वो इंडिया में उन्होंने क्या आपको लग रहे थे, मतलब आपको क्यों, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? छोड़े आप छोड़े, ये इंडिया जाते हैं जी सर, तालीम आ रहे हैं, आप बांग्लादेश जाते हैं। सर मतलब समझ नहीं आ रही कि आप क्यों सिर्फ इस वजह से कि तहरीक इंसाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कभी चेक वाली शर्ट ना पहनना। चेक वाली शर्ट से क्या ताल्लुक है? ऐसी। अच्छा अली आप कुछ बता रहे, नया क्या आ रहा है? नया खालिद मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूं। जाके बता दे सुकून तो उसको आवाज भी आ जाएगी, उसको ठंड भी पड़ जानी है। खालिद ये मुझे बोलने दे, इट्स डिस्टर्बिंग मी सो मच। मैं इन जैसे लोगों की वजह से मैं यहाँ से हमारे पिंड में जो माइयां होती हैं उन्होंने सर पे ऐसा पहना होता है, मतलब माई जो अभी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी, और मैं अभी कुछ रिवील नहीं कर सकता। यूँ लग रहा है इंसान पुरानी कहानी पढ़ रहा है, ठीक है?
खोते का मालिक और खोता। क्या घटिया आपकी, मतलब आज के दिन तो आप ऐसी बातें ना करें। आज के दिन और कहानी फारसी में लिखी हुई है, ये भी याद रखिए। जी बताएं सर, आपके कुछ आप नया, बात करें। आप नया कुछ आ रहा है? नहीं, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको पता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ। नहीं, क्या आ रहा है सर, वही पूछ। मेरे बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भाई क्या वही तो पूछ रहे सर आज। मेरे हिंदुस्तान में भी खालिद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। मैं अब किसको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? वो महाराष्ट्र का खुद है। अब मुझे समझ नहीं आ रही ख्वाहिश साहब, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, मेरे सवाल ही मुझे भी समझ नहीं आ रही। इनके साथ ये है जैसे ट्रेन अचानक से करीब से गुजर जाए बंदा, ये नहीं हो जाता, वो हो रहा है। नहीं तो ख्वाहिश साहब हम कब सुनेंगे? जैसे आप जैसा एक बंदा जब आता है जो थोड़ा यंग भी होता है, जिसके अपने बड़े ड्रीम्स होते हैं, जो चाहता है कि इनको क्या खालिद आप सुनेंगे, मुझे सुनेंगे नहीं, आप? आपसे मेरे गाना जो सुनेंगे। project- अच्छा मजे की बात बताऊँ आपको, लीची की बोतल है की बोतलें। नहीं ख्वाहिश साहब, कब मैं पूछने का मकसद ये था मेरा कि कब आप ये ढक्कन अगर सर पे पहले यूं लगेगा बोतल मार रखी आगे बोल। सर वो अब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो कब चलेगा वो ट्रेन जिसकी मैं और आप ख्वाब देखते हैं, जो हमने वेस्ट में देखा जाए? बोले ट्रेन कब चलेंगी, लोगों को आसानियां हो जाए, लोग अपने घरों में जाते हैं। ये चीज़ शाबाश वाला- माशाल्लाह, इस बूते के साथ ये सवाल करना, तुझे पूछना बस कैसे ठीक है, वो ठीक होगी, मुझे कोई लिफ्ट देगा कि नहीं देगा, डायरेक्ट जाके ट्रेन के ऊपर जिस दिन तू शेव करके आया ना उस दिन ये बात करना। शाबाश, आज ईद का दिन है, आज ऐसी खुशी की बातें हो गई। नहीं सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपको ये बताएं कि बुलेट ट्रेन कभी चलेगी इस मुल्क में? आप नहीं, आप उसका पूछेंगे कि ख्वाजा साहब वो रेडी कब आएगी हमारे लिए, जिसमें बैठ के यूं करके मैं सिग्नल के करीब से गुजरूंगा। सब क्या मतलब, मैं सीरियसली मुझे बड़ा अली आप कुछ गाना गाने सुना दे, मुझे समझ नहीं आ रहा है उनसे क्या सवाल पूछूं। सुन रे सजनिया, सुन रे सजनिया, तुमसे दुनिया सजा हर सुबहार है। खालिद ये अप्रिशिएट बहुत टफ क्राउड आज तो। आज बहुत मुश्किल में ऐसे नहीं, आपको मैं बुलाना नहीं चाह रहा था। इंडिया में मुझे बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे सर जैसे कि आप बोलते हैं आज की कोई आप क्या कहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? आपके यहाँ पे किस किस्म की फंडिंग हो जिससे जो आप जैसे लोग हैं जो बड़े क्रिएटिव हैं, और आप जैसे जो आप आए जी कितनी देर से यूं बैठे हो भाई, बंदा हिल भी लेता है, रूह निकल गई है क्या हाथ से? सर आप बताएंगे, आप बताएं, वो तो पता नहीं क्या मजाक। ये तो पता नहीं है, हर बात को इसी तरह मजाक ये तो में। सीरियस बात है। नहीं, आप काम की बात हो रही है, फंडिंग का पूछ रहे हैं आप ही जैसे लोगों को funding करनी है। हुकूमत से आप कोई अली आप चाहते हो कि इस तरह कोई एक ऐसा काम किया है जिससे आपको फायदा हो, आप जैसे क्रिएटिव लोग हों? आपके फायदे का है कि मेरे पास है एक बात, आपने करना ये है कि मैं आपको पर्चा लिख के दूंगा, आपने करना कुछ नहीं, इसी मुंह के साथ दुकान ये जाना है, सिग्नल पे रुकना है, बोलना है और यही काम अगर आप ट्रेन में करेंगे आपको 50% मेरी तरफ से आपको मिलेगा। आप टिकट नहीं लेना पड़ेगा मुझे? नहीं, टिकट नहीं लेना पड़ेगा, और इस अंडे के मुंह वाले को भी अपने अच्छा, साथ में- मैं क्या ऐसा काम करूं कि मुझे 50%? आप प्लीज इनको भी बताएं 50%, ये बहुत काम कर सकते। ये बहुत मैं काम तो कर 16 रहे थे, साल जो की काम हूं। आपके अंदर नहीं कर रहे हो, खुदा की कसम वो कहीं नहीं निकल रहा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जफर की। मुझे भी कुछ बताए आपके लिए बहुत सारे काम है, सुकून से कभी टाइम निकाले, हम दोनों मिलके इसका काम डिसाइड करेंगे। अच्छा ठीक है ख्वाहिश साहब, आपका शुक्र। कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई वाकई कोई अगली ईद पे कोई ऐसा पैगाम मेरा ये है कि कंटेनर? वो आजकल बच्चे घूम नहीं होते। सर मैंने मैं खुद आपसे बताया ट्रेन है। से लाने की वो तो आपको पेंटिंग करते हैं बिल्कुल ना। पेंटिंग में आप तो गाना मेरा ख्याल है सुना दें, फिर कोई और। ये गाना आप गाना सुने और आप गटर के ढकने चुराना छोड़ दें, पहली बात तो ये है, फिर आगे बात करते हैं। आप अपनी ट्रेन को पहले देख लें ख्वाहिश साहब, उसमें जो इतनी चीजें हम अपनी ट्रेन को पहले देख लेते, आप अपना मुंह पहले देख ले। ठीक है ख्वाहिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो बेचारे इंतजार करते हैं कि ऐसी कोई बीमारी- पैगाम मेरा वाजिया तौर पे तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं, यार आप मुंह क्यों नहीं धोते? आप पता नहीं क्या अली आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं के बाद अच्छा, अगर आपकी खाल उतार ले आप ये हो जाएंगे, ये भी बता दो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाहिशाद रफीक। दिल झूम झूम जी अली आपका दिल बहुत झूम शुक्रिया। आप आपसे दिल झूम झूम जाए, खुदा की कसम मर जाए वो। नहीं सर, आप पे कोई ये आप तो ठंडा करें अपना। आपसे काफी है, शाबाश। जी, बहुत ही लज्जा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे आपका दिन गुजरा होगा। दैट्स ऑल फॉर आज तो पसीने आ गए यार आपको।